You are welcome on YouTube channel of Arya Srimati Dulari Singh College of Education. It will be teaching you English subject of DLED second semester. In last video, I taught you the topic correct use of some adjective, chapter 6 in the last video. Today you will you are requested to make notes of today lecture. Let's start the lecture. The topic is verb and usage in present. आपका टॉपिक जो है वर्ब इन प्रेजेंट, यूज ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट, किस तरीके से आप जो है प्रेजेंट में वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। डेफिनेशन ऑफ वर्ब, वर्ब का जो डेफिनेशन है, वर्ब इज ए वर्ड which say what a person or thing is, has, does or what happens or is done to person or thing। वर्ब एक शब्द है जो यह कहता है what a person or thing is, कौन से व्यक्ति या वस्तु हैं या किसके लिए यहाँ पर कह रहा है, कौन से पर्सन या थिंग्स रखता है, करता है, व्हाट हैपेंस क्या घटता है, आर इज डन टू पर्सन थिंग्स किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए क्या होता है। यहाँ पर जो है वर्ब के विषय में बताया गया है। यह कोई व्यक्ति जो कार्य करता है, वर्ब इज ए वर्ड व्हिच से समथिंग अबाउट पर्सन और थिंग्स, किसी व्यक्ति वस्तु के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह वर्ब है। वह व्यक्ति वस्तु है जो करता है उसके संबंध में है, या उसके प्रति जो किया जाता है किसी वस्तु व्यक्ति के विषय में जो कि पेशु के स्वरूप में होता है, तो उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब इज एन एक्शन, वर्ब एक एक्शन होता है। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है इसका प्रयोग जो है निम्न सिचुएशन में होता है। टू स्ट्रेस जनरल ट्रूथ, यह जनरल ट्रूथ में, जनरल ट्रूथ मीन्स होता है साधारण सत्य की घटना के लिए है, साधारण सत्य की घटना को प्रकट करने के लिए होता है। एग्जाम्पल है द अर्थ मूव राउंड द सन, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। हनी इज स्वीट, मधुर मीठा होता है, मधु मीठा होता है। इस तरीके से जो है यहाँ जनरल ट्रूथ के विषय में वर्णन किया गया है। जब भी जनरल ट्रूथ का वर्णन किया जाएगा तो वहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। यदि हम कह दें सनराइजेज इन द ईस्ट, ये भी आपका जनरल ट्रूथ है। 2 and 2 makes 4, ये आपका एक जनरल ट्रूथ है। हॉट एयर राइजेज अप एंड कोल्ड एयर डाउन, यहाँ पर जो है एक जनरल ट्रूथ है। जहाँ पर साधारण सत्य की घटना होती है वह वर्तमान भूत भविष्य के लिए एक ही जैसा होता है, इसलिए जनरल ट्रूथ को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। सेकंड आपका है टू एक्सप्रेस ए हैबिट और कस्टम, कोई आदत, कोई कस्टम, कोई प्रथा के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। आई गो टू स्कूल और एवरीडे, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, ये एक रेगुलर हैबिचुअल की बात है। ऑफिसेस ओपन एट 10 o'clock, ऑफिस जो है 10 बजे खुलता है, ये एक रेगुलर हैबिट की बात है। इस तरीके से जहाँ पर एक्सप्रेस हैबिट और कस्टम हो वहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है और प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। थर्ड है टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट मोमेंट, यह जो है वास्तव में प्रेजेंट मोमेंट की जो घटना घटित होती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि मैं
आई राइट मैं पढ़ता हूँ, द चाइल्ड रन्स बच्चा दौड़ता है। यह एक प्रेजेंट मोमेंट में कार्य जो है घटित हो रहा है। टू डिस्क्राइब्स पास्ट इवेंट in order to make the description seem more vivid or real. To describe past event, जब कोई वर्णन पास्ट इवेंट की तरह हो, in order to make the description जिसका वर्णन seems more vivid भिन्न स्पष्ट रूप से जो है प्रतीत होता हो या रियल में प्रतीत होता हो, पास्ट की घटना वास्तविक दिखता हो। हेमो आर्मी नाउ एडवांसेस एंड ब्लडी बैटल कमेंसेस। हेमो की आर्मी जो है यह आगे बढ़ती है, एंड ब्लडी बैटल कमेंसेस और खूनी संघर्ष, खूनी युद्ध जो है प्रारंभ होता है। यह एक घटना है, यह घटना पास्ट की है, लेकिन ये इसका जो डिस्क्रिप्शन है प्रेजेंट के रूप में वर्णन किया गया है। जब पास्ट की घटना प्रेजेंट की तरफ वर्णन किया जाता है तो ऐसे घटना को भी प्रेजेंट टेंस में करते हैं। नोट, दिस इज कॉल्ड द हिस्टोरिक प्रेजेंट। यहाँ पर यह दिखाया गया है, यह एक हिस्टोरिक प्रेजेंट है, एक ऐतिहासिक घटना है जो कि प्रेजेंट में दिखाया गया है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ है, डिस्क्राइब्स एन एक्शन इन ए ड्रामेटिक मैनर। ड्रामेटिक मैनर में जब नाटकीय तरीके से कोई वर्णन किया जाए, किसी कार्य का वर्णन किया जाए, तो उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। आई टेक टी बैग, मैं टी बैग लेता हूँ। आई डीप इट इन ए कप ऑफ हॉट वाटर, और इसको मैं हॉट वाटर में डुबो देता हूँ। चाय का जो बैग है, चाय का पैकेट, बैग को लेता हूँ और डीप इन ए कप ऑफ हॉट वाटर में उसको डुबोता हूँ। आई मिक्स मिल्क, और उसमें मैं मिक्स करता हूँ मिल्क को। टी गेट्स रेडी, चाय जो है तैयार हो जाती है। यह एक जो है एक्शन है, यह एक्शन एक ड्रामेटिक मैनर में है, और जब ड्रामेटिक मैनर में कोई वर्णन होता है तो उसको हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। आई कोट ऑथर वेदर लिविंग और डेड, कोई भी लेखक विद्वान, चाहे वह डेड हो चाहे लिविंग हो, जीवित हो या मृतक हो, ऐसी घटना को हम प्रेजेंट टेंस में ही वर्णन करते हैं। जिस तरीके से दिखाया गया है, शेक्सपियर कहते हैं, लाइफ इज ए बेट वॉकिंग शैडो, जीवन एक जो है केवल मात्र चलने की छाया है। यहाँ पर जो है शेक्सपियर का ये है कि स्टेटमेंट है, और वह स्टेटमेंट कर सकते हैं वर्तमान में कोई दे रहा हो, या कर सकते हैं पास्ट की घटना का वर्णन हो, वह जो है प्रेजेंट टेंस में ही वर्णन करते हैं। नेक्स्ट आपका है टू एक्सप्रेस ए फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर इवेंट के लिए भी प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। इज ए पार्ट ऑफ फिक्स्ड टाइम टेबल, ये इसका फिक्स्ड टाइम टेबल होता है, फिक्स्ड प्रोग्राम होता है। फिक्स्ड प्रोग्राम मीन्स कोई निश्चित कार्य करने का जो तौर तरीका है, या फिक्स्ड टाइम बना करके जो है कोई काम किया जाता है। ऐसे कार्य को जो है हम फ्यूचर इवेंट के रूप में करते हैं। जैसे मैच स्टार्ट एट 5 o'clock, मैच जो है 5 o'clock 5 बजे जो है स्टार्ट होती है। तो 5 बजे स्टार्ट होती है, ये फ्यूचर की घटना है कि फ्यूचर में 5 बजे ये स्टार्ट होगी। ट्रेन्स लीव एट 6:30, 6:30 पर जो है ट्रेन छूटती है, तो 6:30 पर छूटती है, दैट मीन्स ये फ्यूचर का प्लान है, ये फ्यूचर की एक घटना है, ये फिक्स टाइम है इसका, 6:30 पर जो है ट्रेन जाएगी। तो यहाँ पर लीव्स का जो अर्थ है, यहाँ छोड़ना, छोड़ने की मीन्स प्रस्थान करना। तो 6:30 का तात्पर्य है ये फ्यूचर के लिए बोध कर रहा है, और 5 o'clock फ्यूचर के लिए बोध कर रहा है। इसलिए यहाँ पर एक्सप्रेशन जो है फ्यूचर इवेंट की रहती है। इसका टाइम जो होता है फिक्स्ड होता है, और प्रोग्राम भी इसका फिक्स्ड होता है। बताया The present continuous tense is used. First, to describe an action that is happening now at the time of speaking. Present continuous tense is used.
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो प्रयोग किया जाता है। टू डिस्क्राइब्स एन एक्शन, एक्शन को वर्णन करने के लिए दैट इज हैपनिंग नाउ, जो कि घटित हो रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये बोलने के समय, ये बोलने के समय जो है ये एक घटना घटित होती है, ये कार्य हो रहा है। जैसे बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, अब जो है क्रिकेट लड़के खेल रहे हैं, यह एक्शन जो है कंटिन्यूअस का बोध कर रहा है। लुक देयर, वहाँ देखो, द मैन इज बीटिंग द चाइल्ड, यहाँ पर जो है एक आदमी जो है चाइल्ड को बीटिंग कर रहा है। नोट, इट एक्सप्रेसेस द कंटिन्यूटी, यहाँ पर जो है कंटिन्यूटी को प्रकट करता है, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, कार्य की कंटिन्यूटी को प्रकट करता है। इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद द एडवर्ब आर एडवर्ब फ्रेजेज ऑफ प्रेजेंट टाइम, यह प्रेजेंट टाइम का एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेज को संयुक्त करता है। सच एज नाउ, जैसा कि नाउ का प्रयोग आता है, एट दिस का प्रयोग होता है, एट दिस मोमेंट का प्रयोग होता है, यह फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल एडवर्ब फ्रेज है, एंड प्रेजेंट ये आपका एक एडवर्ब है। तो ऐसे आपका जो है नाउ यहाँ पर एडवर्ब है, तो एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज जो है इनके साथ जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट, टू डिस्क्राइब्स एन एक्शन गोइंग ऑन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड जो होता है जब ओवर हो रहा हो, डिस्क्राइब एन एक्शन गोइंग ऑन, वह कार्य चलता रहे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के पीरियड ओवर होने पर, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट, ये इसमें प्रेजेंट भी शामिल हो, बट मे नॉट बी गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, है बोलने के समय तक यह कार्य चलता न हो। दीज डेज, इन दिनों, आई एम लर्निंग फ्रेंच, मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ, तो इन दिनों दैट मीन्स जो मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ, यह वर्तमान में जो है कार्य चल नहीं रहा है, लेकिन ये कह सकते हैं प्रेजेंट में वर्णन है, यह बोलने के समय जब यह बोला जा रहा है तो इस समय कह सकते हैं कार्य चल नहीं रहा है, लेकिन यह जो है पूरे घटनाक्रम को दिखा रहा है कि मैं फ्रेंच को सीख रहा हूँ। नाउअडेज, मोहन इज वर्किंग इन ए फैक्ट्री, मोहन एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो दैट मीन्स काम कर रहा है, तो एट प्रेजेंट वर्किंग कर रहा है, ऐसा नहीं है, यह कह सकते हैं इन दिनों काम कर रहा है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो कभी कभी जो होता है स्पीकिंग के टाइम जो है जिसमें आप कह रहे हैं, तो टाइम ऑफ स्पीकिंग यू आर वर्किंग, आप काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसा होता है कि यू आर नॉट डूइंग द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय आप काम नहीं कर रहे हैं। वेट, वी आर जस्ट कमिंग, प्रतीक्षा करो, अभी अभी हम आ रहे हैं। वी आर अबाउट टू कम, इसका मतलब हम आने वाले हैं। आई एम लीविंग फॉर कोलकाता टुमारो, हम कोलकाता के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सम वर्ब्स आर नॉट यूज इन द कंटिन्यूअस टेंसेस, दीज आर, कुछ वर्ब जो होते हैं वह कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। यह ऑलरेडी वो प्रेजेंट टेंस में ही होता है, जिसका भाव कंटिन्यूअस का ही बोध करता है। ये वर्ब हैं वर्ब ऑफ सेंस, यहाँ पर सेंस से संबंधित वर्ब है, जैसे सी है, हियर है, स्मेल है। एंड नॉर्मली वी डू नॉट से आई एम सीइंग, सामान्यतः हम ये नहीं कह सकते हैं कि आई एम सीइंग सेंटेंस इज रॉन्ग, ये आई एम सीइंग जो है सेंटेंस रॉन्ग है। ए बर्ड, सीइंग ए बर्ड, सॉरी, आई एम सीइंग ए बर्ड, मैं एक पक्षी देख रहा हूँ, यह कहना ठीक नहीं है। बट वी से आई सी ए बर्ड, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि मैं एक पक्षी देखता हूँ। तो सी, हियर, स्मेल जो है आपका कह सकते हैं इस कंटिन्यूअस में हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, और जब भावनाओं और मस्तिष्क की दशाओं का वर्णन किया जाता है तो उसको भी हम प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं, उसे हम सिंपल प्रेजेंट में करते हैं, कंटिन्यूअस में प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे लव है, हेट है, विश है, होप है, टीसी। नॉर्मली वी डू नॉट से, सामान्यतः हम ये नहीं कर सकते हैं कि आई एम लविंग यू, मैं प्रेम कर रहा हूँ। बट वी से आई लव यू, हम ये कह सकते हैं कि मैं प्रेम करता हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि लविंग शब्द जो है, होपिंग शब्द जो है,
विशिंग जो शब्द है यह जो है कंटिन्यूस में प्रयोग करना गलत है। इसके साथ सिंपल प्रेजेंट लव, हेट और विश, होप के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह आपका एक फीलिंग एंड स्टेट ऑफ माइंड है। नेक्स्ट आपका है वर्ब ऑफ थिंकिंग आर सम मेंटल एक्टिविटीज। कुछ मानसिक एक्टिविटीज होते हैं जो विचार करने की बात है, वहाँ पर थिंक है, रिमेंबर है, बिलीव है, नो है, अंडरस्टैंड है, इमेजिन है, एक्सेट्रा। इस तरीके के कह सकते हैं जो वर्ब होते हैं, यह आपके जो है कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। इसका कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करने पर यह रॉन्ग समझा जाता है, इसलिए जो है इसको जो है आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, वर्ब ऑफ पोसेशन आपका जो डी पॉइंट है आपने पीछे देखा वर्ब ऑफ सेंस के विषय में, वर्ब ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग एंड स्टेट ऑफ माइंड के विषय में, और वर्ब ऑफ थिंकिंग एंड सम मेंटल एक्टिविटीज़ के विषय में। आपका नेक्स्ट है वर्ब ऑफ पोसेशन। वर्ब ऑफ पोसेशन में जो है यहाँ पर एक अधिकृत की बात होती है, एक अधिकार की बात होती है, जैसे पोसेस रखना, ओन अपनाना रखना, बिलोंग संबंध होना, इस तरीके के जो शब्द हैं वह वर्ब ऑफ पोसेशन आते हैं। एंड सम अदर वर्ब्स, कुछ अन्य वर्ब भी आते हैं, अपीयर आता है, सीम आता है, लुक आता है, एक्सेट्रा। ये सब जो है सदैव जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही प्रयोग किए जाते हैं, इसका प्रयोग जो है कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं। जैसे हम कर सकते हैं आई पोसेस दिस थाट, मैं इस विचार को पोसेस करता हूँ, आर नॉट पोसेसिंग। ओन, आई ओन ए कार, मैं एक कार रखता हूँ या कार का मैं मालिक हूँ, तो आई एम नॉट ओनिंग होगा। आई बिलोंग्स टू दिस विलेज, मैं इस गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ आई एम नॉट बिलोंगिंग टू दिस विलेज। इस तरीके से गलत प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से सम अदर वर्ब्स हैं, ये भी आपके प्रेजेंट सिंपल में किए जाते हैं, कंटिन्यूस में प्रयोग नहीं किया जाता है। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है टू इंडिकेट दैट एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, फिनिश्ड और डन जस्ट नाउ नियर द प्रेजेंट टाइम और इन द इमीडिएट पास्ट। यहाँ पर तात्कालिक कोई कार्य जो है कंप्लीटेड होता है, समाप्त हुआ होता है, अभी अभी, नियर प्रेजेंट टाइम, अभी ज़्यादा टाइम नहीं बीता है, अभी अभी समाप्त हुआ है प्रेजेंट में। इन द इमीडिएट पास्ट, या कह सकते हैं कि तत्काल अतीत की बात, थोड़ा सा पीछे की घटना। आई हैव फिनिश्ड द पेंटिंग जस्ट नाउ, अभी अभी मैंने पेंटिंग को जो है समाप्त किया हूँ। ग्रैंडफादर है जस्ट रिटन ए लेटर, ग्रैंडफादर ने जो है अभी अभी पत्र को लिखा है, तो इसका तात्पर्य है कि अभी अभी लिखा है, अभी लिख करके तुरंत कार्य कंप्लीट हुआ है, और यहाँ पर पेंटिंग का कार्य अभी समाप्त हुआ है, अभी ज़्यादा टाइम, ज़्यादा पहले नहीं, नियर द प्रेजेंट की बात है। इंडिकेट दैट एक्शन हैज टेकन ए प्लेस सम टाइम इन द पास्ट, यह एक्शन जो है इंडिकेट करता है एक प्लेस को, समथिंग इन द पास्ट, जो अतीत में कुछ समय की घटना को बताता है। जस्ट बट द एक्शन कंप्लीटेड हैज इट्स इफेक्ट इन द प्रेजेंट टाइम, यहाँ पर जो एक्शन है सो कंप्लीटेड, इस तरीके से कंप्लीटेड है, हैज इट्स इफेक्ट, जो प्रभाव है इन द प्रेजेंट टाइम, जो कि प्रेजेंट टाइम में इसका प्रभाव रहता है। आई हैव डन माई वर्क सो आई एम फ्री नाउ, यहाँ पर जो है कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है और मैं अब स्वतंत्र हूँ। दैट मीन्स मैं अपने कार्य से निवृत्त हो चुका हूँ। टू डिस्क्राइब ए पास्ट एक्शन द टाइम ऑफ विच इज नाइदर इंडिकेट नॉट डेफिनेट, यहाँ पर जो वर्णन है पास्ट एक्शन का, समय के पास्ट एक्शन का वर्णन है, विच इज नाइदर इंडिकेट, न तो यह इंडिकेट किया है और न तो यह डेफिनेट ही है। ही हैज़ हेल्प मी सेवरल टाइम, कई बार जो है वो मेरी सहायता किया है। हैव यू सीन ए घोस्ट, क्या आपने घोस्ट को देखा है। इस तरीके से जो है
यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्णन किया गया है। टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच इज नॉट एट कंप्लीटेड, ऐसा एक्शन का वर्णन करना जो कि कर सकते अभी अभी कंप्लीटेड नहीं हुआ है। ही हैज नॉट मी सो फार, वो मुझसे अभी अभी नहीं मिला, अब तक नहीं मिला है। वाई हैव यू नॉट डन द वर्क एट, उसने अभी यह कार्य को नहीं किया है। अर्थात यहाँ पर एक्शन जो है कंप्लीटेड न हो तो भी कर सकते हैं, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही कहते हैं। वह एक्शन आपका नेगेटिव सेंस में होता है। द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होते हैं ये डिस्क्राइब्स एन एक्शन, यह कह सकते हैं ऐसे एक्शन का वर्णन करता है विच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट, जो अतीत में कह सकते हैं शुरू हुआ हो, एंड इज कंटिन्यूइंग, और वह वर्तमान में अभी चल रहा है। अर्थात वह कार्य जो भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान में जारी हो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस तरीके की कार्य जो होते हैं वह चलते रहने का बोध होता है और भूत से चलता रहता है। आई हैव बीन राइडिंग ए बाइसिकल फॉर 2 hours, मैं जो है 2 घंटे से बाइसिकल को राइडिंग कर रहा हूँ, सवारी कर रहा हूँ। ही इज स्टिल राइडिंग, अभी भी मैं राइडिंग कर रहा हूँ। नॉट स्लीपिंग, राइडिंग। ही इज स्टिल राइडिंग, वो अभी भी राइडिंग कर रहा है। रघु हैज़ बिन वर्किंग सिंस 8 AM, यहाँ पर रघु जो है वो 8 बजे से कार्य कर रहा है। ही इज स्टिल वर्किंग, वो अब भी कार्य कर रहा है। यहाँ पर कार्य के चलते रहने का बोध हो रहा है। 2 सेंटेंसेस बिलो, 2 सेंटेंस नीचे दिए गए हैं। वन ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट, एक आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, एंड अदर द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और आपका दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। मीन दैट द सेम थिंग, इसका अर्थ सेम निकलता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बोध है एक ही जैसा होता है। ही हैज लिव्ड हियर फॉर 10 years, वह 10 वर्षों से रह चुका है। तो रह चुका है दैट मीन्स वह रहना जो है अभी समाप्त नहीं हुआ है, वह जो है कार्य के चलते रहने का बोध कर रहा है। ही हैज़ बिन लिविंग हियर फॉर 10 years, वह 10 वर्षों से रह रहा है। तो यहाँ पर भी कह सकते हैं कार्य के चलते रहने का बोध हो रहा है। तो ये सेंटेंस जो नीचे दिए गए हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसकी मीनिंग सेम आती है। इस तरीके की क्रिया जो लिव से संबंधित है, यह जो है विशेषतया जो है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ही अंतर्गत आते हैं। दोनों का भाव सेम होता है। इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस we use since to indicate point of time and for to indicate period of time। यहाँ पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं एक निश्चित समय के लिए, और फॉर टू इंडिकेट पीरियड ऑफ टाइम, और अनिश्चित समय के लिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है फॉर का प्रयोग करते हैं। तो निश्चित और अनिश्चित टाइम को जो है समझने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि निश्चित समय जहाँ पर आपका वर्ष, महीना, दिन और डेट याद होगा, जैसे सोमवार से मंगलवार से, जनवरी से फरवरी से, जुलाई से अगस्त से, ऐसे पॉइंट ऑफ इंडिकेट पॉइंट ऑफ टाइम होता है, यहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर संख्या न्यूमरल होता है, जैसे 4 दिन से, 5 दिन से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 4 दिन से, 5 दिन से, 3 महीने से, 4 महीने से, 4 वर्ष से, 6 वर्ष से, ऐसे जहाँ पर न्यूमरल होते हैं, जहाँ पर नंबर दिए रहते हैं, वहाँ पर जो है फार का प्रयोग करते हैं। यह पीरियड ऑफ आपका टाइम है। और एग्जाम्पल दिया है, ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 3 PM, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। यहाँ पर जो है
2 घंटे से जो है वह सो रहा है, वह 3 बजे से सो रहा है। इस तरीके से जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपने अध्ययन किया। यहाँ पर सिंपल इन प्रेजेंट में आपने स्टडी किया। नेक्स्ट टॉपिक में यू विल स्टडी द सिंपल पास्ट।